क्या हुआ? जब प्रयागराज महाकुंभ में कुछ मुस्लिम युवाओं ने एक चमत्कारिक साधु महाराज को घेर लिया और उनका मजाक उड़ाने लगे। लेकिन फिर दिव्य चमत्कारिक साधु महाराज ने जो चमत्कार दिखाया, उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। प्रयागराज महाकुंभ साधु संतों के बिना अधूरा माना जाता है, क्योंकि इस कुंभ मेले में साधु संतों के स्नान से ही महाकुंभ संपूर्ण माना जाता है। हाल ही में प्रयागराज में जो पूर्ण महाकुंभ लगा है, वो 144 साल बाद आने वाला एक महाकुंभ है, जिसमें संगम में स्नान करने की बहुत ज्यादा मान्यता होती है। लेकिन जब भी सनातन धर्म में कोई मजबूती दिखाई देती है, तो वहां अन्य धर्मों के लोग इसे तोड़ने की कोशिश जरूर करते हैं, और ऐसा ही हुआ। प्रयास महाकुंभ के दौरान इस बार महाकुंभ में 40 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है, और अभी तक करोड़ों श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके हैं। लेकिन कुछ ऐसे नज़ारे देखे जा रहे हैं जहां पर बेवजह साधु संतों को इंटरव्यू देने के नाम पर या फिर उनकी दक्षिणा लेने के नाम पर उन्हें बदनाम किया जा रहा है। कुछ साधुओं के ऊपर बच्चा चोरी का झूठा आरोप लगाया जा रहा है। दरअसल यह सारे कृत्य छोटी मानसिकता वाले लोग करते हैं, जो सनातन संस्कृति को चोट पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन जब भी सनातन को चोट पहुंचाई जाती है, तो वह और ज्यादा प्रखर कर सामने आता है। कुछ मुस्लिम लोग जो हमेशा से सनातन विरोधी रहे हैं, जब वह महाकुंभ में इतनी भयंकर भीड़ देखते हैं जो उनके जुलूसों में नहीं दिखाई देती, तो उनकी आत्मा अंदर से जल जाती है। ऐसे में वे महाकुंभ को बदनाम करने के लिए तरह तरह की योजनाएं लगाते हैं। ऐसा ही कुछ दिनों पहले एक घटना में देखा जा सकता है, जहां पर सोहेल नाम का एक मुस्लिम व्यक्ति अपने 4 से 5 मुस्लिम दोस्तों के साथ भेष बदलकर प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचा। उसका सनातन धर्म के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। वह बस वहां जाकर के किसी तरह सनातन धर्म की भावनाओं को छोड़ पहुंचाना चाहता था, साधु संतों का मजाक उड़ाना चाहता था और दुनिया के सामने रखना चाहता था कि उनका धर्म ही महान है। सोहेल अपने 4 से 5 दोस्तों के साथ प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचा, जहां उसे एक ऐसी भव्यता दिखाई दी जो उसे अपने धर्म में कभी नहीं दिखाई देती। वो अपने 4 से 5 मुस्लिम दोस्तों के साथ प्रयागराज महाकुंभ आया था। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था। उसकी एक छोटी सी गलती उसके आने वाले भविष्य पर बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाली थी, क्योंकि उन्होंने महाकुंभ में कुछ ऐसा काम कर दिया जिसके बाद वह उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा कलंक बन गया। प्रयागराज महाकुंभ में अनेकों प्रकार के साधु आते हैं। अलग अलग साधु अपने तंबू बनाकर अपनी अलग छाप छोड़ते हैं। महाकुंभ प्रयागराज में कोई चाबी वाले बाबा है जो अपने साथ 120 किलो की चाबी रखते हैं। रुद्राक्ष वाले बाबा अपने पूरे शरीर पर 45 किलोग्राम रुद्राक्ष रोजाना धारण करके रखते हैं। हाल ही में IITN बाबा बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो रहे हैं, क्योंकि वो अपने IIT कॉलेज की पढ़ाई को छोड़कर बाबा बने हैं, क्योंकि वो सनातन धर्म की खूबसूरती जान चुके हैं कि इस दुनिया में अगर बार बार जन्म मरण के चक्कर से बचना है तो सनातन धर्म स्वीकार करना ही होगा। और सनातन धर्म स्वीकार करते हुए हम जीवन के परम लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। जिस इंसान को मुक्ति चाहिए होती है, वो ये बात समझता है। लेकिन सोहेल हमेशा सनातन धर्म का मजा भी आ सकता है कि जो है वो ही है उड़ाया करता था। उसे तो बस बहुत सारी वीडियो बनाकर लोगों के बीच सनातन धर्म को बदनाम करना था। इसलिए वो अलग अलग साधु संतों के पास जाकर उनके साथ मजाक मस्ती करने लगा। साधु महाराज जिन्होंने पिछले 10 सालों से अपने एक हाथ को नीचे नहीं किया था, सोहेल उनके पास गया और उनसे अनाप शनाप प्रश्न पूछने लगा कि आखिर आपने इतने सालों से एक हाथ नीचे नहीं किया है, तो आप अपने रोजाना के काम कैसे सही ढंग से पूरे कर लेते हैं? वास्तव में वो बहुत ज्यादा गलत मतलब निकाल रहा था। लेकिन उस समय उन साधु महाराज ने उसे डांट कर वहां से भगा दिया। लेकिन ये सभी साधु महाराज तो क्षमाशील थे, जो लोगों की गलतियों पर उन्हें क्षमा कर देते हैं। लेकिन इसी प्रयागराज महाकुंभ में कुछ ऐसे अधूरी पाए जाते हैं जो केवल महाकुंभ में ही दिखाई देते हैं। जैसे महाकुंभ समाप्त होता है, यह अपनी गुफाओं में हिमालय पर श्मशान घाट में चले जाते हैं, वहीं पर अपना जीवन बसर करते हैं। इन्हें ना तो सांसारिक माया से कोई लेना देना होता है और ना ही ये खाने पीने में बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं। दिन भर में इन्हें श्मशान में जो मिल जाता है ये उसे खा लेते हैं।
ऐसे एक अधूरी से पंगा लेना सोहेल को बहुत ज्यादा भारी पड़ गया। जब वे अपने कुछ आवारा मुस्लिम दोस्तों के साथ महाकुंभ में इधर उधर मस्ती कर रहे थे, लड़कियों को छेड़ रहे थे, तभी उन्हें एक ऐसी अधूरी महाराज दिखाई दिए जिनके पूरे शरीर पर भस्म लगा हुआ था, जिन्होंने अपने गले में बहुत सारे रुद्राक्ष की माला पहन रखी थी। वे काफी दिव्य और चमत्कारिक साधु लग रहे थे, जो एक स्थान पर ध्यान अवस्था में बैठे थे और महाकुंभ में केवल और केवल संगम में डुबकी लगाने आए थे। ना तो वो किसी से दक्षिणा मांग रहे थे, ना कोई मदद ले रहे थे। तब सोहेल ने सोचा, क्यों ना इस साधु की थोड़ी सी फिरकी ली जाए, थोड़ा सा इसके साथ मजाक किया जाए। वे वैसे तो एक बहुत ही चमत्कारी दिव्य नागा साधु थे। सोहेल अपने 4 से 5 मुस्लिम दोस्तों के साथ उनके पास गया और कहा, महाराज, हमें अपना भविष्य बता दो, हम बहुत सालों से परेशान हैं। हंस हंस कर वो अघोरी से बातें कर रहा था। उन 4 से 5 मुस्लिम युवकों ने उस अघोरी साधु को घेर लिया था और सभी हंस हंस कर उनके साथ मजाक कर रहे थे। उन्होंने एक छोटा सा तौलिया अपने शरीर के निचले अंग पर ओढ़ रखा था। तब सोहेल ने मस्ती करते हुए उनका वो तौलिया खींच लिया और उस जगह से अपने दोस्तों के साथ भाग गया। उसे ऐसा लग रहा था उसने बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था। अब उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी उसने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। इस तरह से उस अधूरी का तौलिया हटाकर उसने उस अधूरी का कोई अपमान नहीं किया था, क्योंकि वे तो वैसे भी नागा साबुत है जो इसी तरह रोजाना घूमते हैं। लेकिन हर चीज की एक मर्यादा होती है, इसलिए सोहेल को सबक सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी था। जिसके बाद उन साधु महाराज ने एक ऐसा चमत्कार दिखाया जिसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सोहेल अपने धर्म का कट्टर था। वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर का रहने वाला था। बाबा का तौलिया खींचकर उसे ऐसा लग रहा था कि उसने बहुत बड़ा तीर मारा है। सनातन संस्कृति का सबके सामने मजाक उड़ाया है अपने क्षेत्र के। अन्य अधर्मियों को दिखाने के लिए वो तौलिया अपने साथ लखनऊ ले गया ताकि वो सनातन धर्म का मजाक सबके बीच में बना सके। लेकिन रात्रि के समय उसे स्वप्न में भयंकर काले नागों ने दर्शन दिए। अचानक से उसकी नींद खुल गई। वो पसीने पसीने हो चुका था। उस रात्रि को उसे ठीक से नींद नहीं आ पाई, क्योंकि बहुत बुरे सपने उसे दिख रहे थे। वो तौलिया उसकी आंखों के सामने था, लेकिन अभी भी उसे सच्चाई समझ में नहीं आई। अगली सुबह जब उसका छोटा भाई नजदीकी स्कूल में जा रहा था, तो उसको एक काले नाग ने डस लिया, जिसके बाद तुरंत उसे एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने कहा कि यह काला नाग बहुत ज्यादा विषैला होता है। अगर 2 घंटे में जहर उतर गया तो आपका बच्चा बच सकता है। अभी भी सोहेल इस सच्चाई को स्वीकार करने को तैयार नहीं था कि यह सब उसकी गलती का नतीजा है। लेकिन अगले ही पल एक ऐसी खबर आई जिसके बाद सोहेल के साथ सभी मुस्लिमों के होश उड़ गए। उसके घर से फोन आया कि एक तौलिए पर पैर फिसलने के कारण उसकी अम्मी बहुत ज्यादा घायल हो गई है। जब वो घर आया तो देखा वो वही तौलिया था जिसे खींचकर उसने साधु महाराज का अपमान किया था। उन्होंने उन्हें घेरा था और आज भी वो तौलिया उसके घर में था, जिस पर पैर फिसलकर उसकी अम्मी घायल हुई थी। अब एक दिन में 3 बड़ी घटनाएं देखकर सभी लोग अचंभित थे। उस समय सब सोचने लगे कि आखिर हमारे साथ इतनी मुसीबतें क्यों हो रही हैं। तब अचानक से सोहेल के एक दोस्त ने सबके बीच में एक बात रखी कि न चाहते हुए भी कल सोहेल हमें हिंदुओं के महाकुंभ में घुमाने ले गया था। हम भेष बदलकर हिंदुओं का रूप लेकर उस मेले में थे। हम सनातन धर्म का मजाक उड़ाना चाहते थे, इसलिए एक अधूरी का तौलिया हमने खींच दिया और वह निर्वस्त्र हो गया। हम भागकर उस स्थान से आ गए। हमें ऐसा लग रहा था कि हमने उनकी संस्कृति का मजाक उड़ाया है, लेकिन आज उसी तौलिए पर पैर फिसलकर इसकी अम्मी की जान चली जाती। इसके छोटे भाई को सुबह काले सांप ने डस लिया है और यह खुद बता रहा है कि इसे पूरी रात्रि बहुत बुरे बुरे सपने आए हैं। तब सोहेल के पापा ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा। उसके सभी मुस्लिम दोस्त भी उससे बहुत नाराज थे, क्योंकि वो सनातन धर्म की शक्ति को जान चुके थे। वे समझ चुके थे कि उनके द्वारा कितनी बड़ी गलती हुई है। अब सोहेल के पापा सोहेल को अपने साथ लेकर और उस तौलिए को भी अपने साथ लेकर एक बार फिर लखनऊ से प्रयागराज महाकुंभ के लिए रवाना हुए, क्योंकि उन्हें अपने बेटे की गलती का एहसास था। वह समझ चुके थे कि अगर बात अब भी नहीं संभाली गई तो और बड़ा अनर्थ हो सकता है और उनके लिए गया
आए थे। छोटे बच्चे की जान बचाने का एकमात्र यही तरीका है कि किसी भी तरह उन साधु को ढूंढा जाए, उनके अपमान की भरपाई की जाए, उन्हें उनका तौलिया पुनः लौटाया जाए और हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगी जाए। तभी हमारी जिंदगी पुनः सामान्य हो सकती है। लेकिन प्रयागराज महाकुंभ का यह महिला लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं से भरा हुआ था। इससे साधु संतों के लिए ही तो जाना जाता है। ऐसे महाकुंभ में एक अधूरी का मिलना, जिसने अपने पूरे शरीर पर भस्म लगा रखा हो, वो असंभव था। वो बाप बेटे चारों तरफ उस अधूरी को ढूंढ रहे थे, लेकिन निराशा के अलावा उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। इधर डॉक्टर के फोन आ रहे थे कि मरीज की हालत हर समय बिगड़ती जा रही है, अब उसकी रक्षा भगवान ही कर सकते हैं। तब हार मानकर और परिस्थिति को स्वीकार करते हुए जब एक बाप के सामने मुसीबत का पहाड़ टूटा, तो उसने धर्म की दीवार को तोड़कर सामने स्थापित शिवलिंग के सामने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर भगवान से माफी मांगी और कहा कि मेरे बच्चे से बड़ी गलती हुई है। आपके धर्म के एक साधु का मजाक उड़ाया गया है, हमें माफ कर दो। और वे दोनों बाप बेटे उसी जगह पर फूट फूट कर रोने लगे। लेकिन उसके बाद अचानक से वे चमत्कारिक साधु अघोरी ने सोहेल के पापा की पीठ पर हाथ लगाकर उन्हें उठाया। उस समय उनके तन पर कोई भी वस्त्र नहीं था। जब सोहेल ने उनकी आंखों में देखा तो वो समझ गया कि ये वही चमत्कारिक अघोरी है और महादेव के चमत्कार से खुद आगे रहकर उनसे मिलने आए हैं। सोहेल उनके पैरों में गिर गया और उनसे क्षमा याचना करने लगा। उसका कहना था कि मैं सनातन धर्म की शक्ति को मजाक मान बैठा था, लेकिन जब से मैंने आपके साथ वो गंदा मजाक किया है, तब से मेरी जिंदगी में बहुत उल्टी उल्टी घटनाएं हो रही हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। मैं आपका तौलिया अपने साथ लाया हूँ, कृपया इसे धारण करिए और मुझे नादान बच्चा समझकर माफ कर दीजिए। वो अघोरी काफी दिव्य और चमत्कारिक थे। उन्होंने सोहेल को समझाते हुए कहा कि इस दुनिया में केवल एक ही धर्म है, वो है सनातन, उससे बड़ा ना तो कोई धर्म है और ना ही इस धर्म की कोई बराबरी कर सकता है। इसके अलावा इस दुनिया में जो भी है वो मजहब है, पंथ है, लेकिन धर्म केवल सनातन है। जिंदगी में कभी भी सनातन धर्म की शक्ति को ललकारना मत, क्योंकि तुम्हारे मन में जो भाव है उस भाव को खत्म करने के लिए महादेव ने मुझे खुद भेजा है। तुम्हारी परीक्षा मेरे हाथों ही लिखी थी। तुमने मेरा तौलिया खींचा और मुझे विश्वास था कि कल तुम पुनः मेरा तौलिया खुद लौटाने आओगे, क्योंकि यह चमत्कार मेरा नहीं, साक्षात महादेव का है। वो तुम्हें सबक सिखाना चाहते थे और आज तुम्हारे चेहरे पर जो पश्चाताप का भाव है, उससे यह समझ आ रहा है कि तुम्हें अपना फल मिल चुका है और आगे तुम कभी ऐसी गलती नहीं करोगे। मैं तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन आगे कभी भी यह पाप भूल कर भी मत करना। इतने में ही थोड़ी देर में सोहेल के पिता के पास एक फोन आया कि उनके छोटे बच्चे की स्थिति अब धीरे धीरे सुधर रही है। उनकी मां की हालत भी अब काफी स्थिर है। यह सकारात्मक समाचार सुनकर वे भी मुस्लिम होने के बावजूद भी हर हर महादेव के जयकारे लगाने लगे। उस दिन के बाद से उन्होंने कभी भी हिंदू या मुस्लिम धर्म में कोई भेद नहीं किया। उनके घर के बाहर से हिंदू धर्म के देवी देवताओं की शाही सवारी निकलती थी तो सोहेल खुद उस शाही सवारी पर फूल बरसाते थे। एक मुस्लिम युवा जिसने एक समय पर एक अधूरी को घेरकर उनका मजाक उड़ाया था, उसे उस समय जिंदगी की एक इतनी बड़ी सीख मिली कि उसकी पूरी जिंदगी ही सनातन धर्म के प्रति समर्पित हो गई। इस पूरी घटना को लेकर आप क्या विचार रखते हैं, मैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो आप लाइक जरूर करें, साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। अभी के लिए सभी दर्शकों को हर हर महादेव।